दोस्तों, जरा सोचिए कि आदमी सारी जिंदगी दौड़ता रहता है, धन, नाम, शोहरत, पद सब पा लेता है, फिर भी भीतर खाली खाली क्यों रहता है? असल में आदमी की सबसे गहरी भूख सेक्स और प्रेम से जुड़ी है, लेकिन दोनों में फर्क नहीं समझ पाता। सेक्स को प्रेम समझ लेता है और प्रेम को कहीं खो देता है। कबीरदास जी ने यही गहरी बात उजागर की है। कबीर कहते हैं, काम के पागल जग फिरे, नैन न संभाले काना, आत्मा राम न बूझई, मन दौड़े बिखियाना। यानी यह संसार काम वासना के पीछे पागल है, आंखें संयमित नहीं, मन बिखरा हुआ है। ऐसे में आत्मा के भीतर छुपे राम को कोई नहीं पहचान पाता। आज देखिए, मोबाइल उठाते ही सेक्स से जुड़ी विज्ञापन, फिल्में, गाने, हर जगह वासना का शोर है। समाज चुप है, धर्म डराता है और आदमी भीतर से प्यासा ही रह जाता है। एक राजा को ऐश्वर्य सब मिला हुआ था, लेकिन वह स्त्रियों के पीछे इतना पागल था कि दिन रात भोग में ही खोया रहता। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, राजन, तूने अपने राज्य को खो दिया क्योंकि तूने अपनी आंखों और मन पर काबू खो दिया। राजा हंस पड़ा। क्या वासना भी कोई राज्य छीन सकती है? साधु ने शांत स्वर में कहा, वासना से बड़ा कोई शत्रु नहीं। यह आदमी को भीतर से गुलाम बना देती है। बाहर तू राजा है, लेकिन भीतर तू दास है। कबीर इसी दासता की बात करते हैं। कबीर सेक्स को पाप नहीं कहते, वे कहते हैं, दबाओ मत, जागो। काम न वासना रहे, न तृष्णा तन्माही, कहे कबीर वह राम है, मिलत सहज समाही। जब भीतर से वासना और तृष्णा मिट जाती है, तभी सहजता से परमात्मा में मिलन होता है। मतलब वासना को देखकर भागना मत, जागरूक होकर देखो, फिर धीरे धीरे वह अपनी ताकत खो देती है। एक आदमी अंधेरे में चल रहा था। उसे लगा रास्ते में सांप पड़ा है। वह डर गया, कांपने लगा। लेकिन जब उसने दीपक जलाया तो पाया कि वह तो सिर्फ रस्सी थी। कबीर कहते हैं, सेक्स का मोह भी वैसा ही है। जागरूकता का दीपक जलाओ तो समझ में आएगा कि यह कोई अंतिम सत्य नहीं, बस एक जैविक भूख है। सेक्स शरीर की भूख है, प्रेम आत्मा का फूल है। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिर दे सो प्रेम पाए। प्रेम खेत में पैदा नहीं होता, बाजार में बिकता नहीं। प्रेम तभी मिलता है जब तुम अपने अहंकार का सिर उतार दो। फर्क समझो, सेक्स में तुम सिर्फ लेते हो, प्रेम में तुम अपना सब कुछ दे देते हो। सेक्स क्षणिक है, प्रेम अनंत है। एक बार एक शिष्य ने कबीर से पूछा, गुरुजी, प्रेम क्या है? कबीर मुस्कुराए और बोले, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही जब तू अपने प्रिय में पूरी तरह घुल जाएगा, तब जानना कि यह प्रेम है। अगर बचा रहा तो वासना है, अगर मिट गया तो प्रेम है। कबीर कहते हैं, माया मोहनी कामिनी, सब जगम मोहियो जाए, कहे कबीर बंधन बड़ा, बिनी हरि जन्म गवाए। स्त्री पुरुष का आकर्षण इतना गहरा है कि संसार उसी में फंस गया है। यही सबसे बड़ा बंधन है। लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब मोह टूटता है तो वही प्रेम झगड़े और तलाक में बदल जाता है। इससे साफ है कि वह प्रेम नहीं था, केवल वासना थी। कबीर प्रेम को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते हैं। कहे कबीर, सुनो भैया, प्रेम बिना सब शून्य, ज्यों काया बिन प्राण है, त्यों जीवनी बिनून। प्रेम के बिना जीवन शून्य है। जैसे शरीर प्राण के बिना मृत है, वैसे ही आदमी प्रेम के बिना अधूरा है। सेक्स तुम्हें क्षणिक सुख देगा, लेकिन प्रेम तुम्हें आत्मा तक भरेगा और वही प्रेम आगे परमात्मा तक पहुंचाएगा। एक स्त्री रोज कबीर के पास आती थी। वह प्रेम का अर्थ जानना चाहती थी। एक दिन कबीर ने दिए की लौ दिखाकर कहा, देखो, यह लौ ऊपर उठ रही है, यही प्रेम है, और जो लौ नीचे की तरफ गिर जाती है वही वासना है। प्रेम हमेशा ऊपर उठाता है, वासना हमेशा नीचे गिराती है। दोस्तों, आज का समाज दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ धर्म है जो सेक्स को पाप बताकर दबाता है, दूसरी तरफ आधुनिक संस्कृति है जिसने सेक्स को बाजार का सामान बना दिया है। कबीर दोनों से परे खड़े हैं। वे कहते हैं, सेक्स से भागो मत,
और उसमें डूबो भी मत, बस उसे होश से देखो, फिर धीरे धीरे तुम प्रेम की ओर बढ़ोगे। तो दोस्तों, कबीर का संदेश यही है, सेक्स जीवन का हिस्सा है लेकिन अंतिम सत्य नहीं। इसे दबाओ मत, देखो और समझो। वासना से ऊपर उठो, तभी प्रेम का फूल खिलेगा और वही प्रेम तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। कबीरदास जी ने कहा, हरिरस बिनु नहीं सुख, लाख करे मन चाह। सच्चा सुख केवल परमात्मा प्रेम में है। दोस्तों, अगर आपने कबीर की यह बात समझ ली तो आप जान पाएंगे कि वो सेक्स सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। मंजिल है प्रेम, और प्रेम के पार है परमात्मा। कबीर बार बार कहते हैं कि आदमी जिस देह को लेकर पागल है वही देह मिट्टी की ही बनी है। उनका दोहा है, काया माटी की बनी, माटी में मिली जाए। कहे कबीर, तू क्यों फिरे काया लेकर घुमाए। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो इस देह के पीछे भागकर क्या पाओगे। काम और मोह का खेलक कबीर ने मोह, आसक्ति और काम वासना को सबसे बड़ा बंधन माना है। वे कहते हैं, काम न छोड़े कामिनी, लोभ न छोड़े दाम। कहे कबीर, यह बंधन बड़ा, काटे केवल राम। आदमी वासना और धन के मोह में बंधा हुआ है। यह बंधन केवल परमात्मा की कृपा से ही कटता है। वासना की भूख कभी नहीं मिटती। कबीर कहते हैं कि वासना जितनी पूरी की जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। वे कहते हैं, कामी हारे काम से, लोभी हारे दाम, दोनों हारे मोह से, बिन हरि नाही राम। कामी अपनी वासना से हारता है, लोभी धन से हारता है। दोनों की हार का कारण है मोह, और परमात्मा केवल उसी को मिलता है जो इन सब से मुक्त हो। झूठा सौंदर्य, कबीर कहते हैं कि आदमी स्त्री या पुरुष के शरीर के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है, लेकिन वह सौंदर्य क्षणिक है। उनका दोहा है, काया ऐसी देख के ललचे सब संसार, जो दिन चार रहत नहीं, यह तन छारो छार। मतलब, ये शरीर देखकर सब लोग ललचाते हैं, लेकिन यह तन केवल 4 दिन का है, फिर तो राख में मिल जाना है। प्रेम ही सच्चा मार्ग। वासना से मुक्त होकर कबीर प्रेम का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, प्रेम बिना सब सूना, प्रेम बिना सब शून्य। कहे कबीर, यह जीवन झूठा, प्रेम बिना सब धून। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। धन, प्रतिष्ठा, परिवार सब अंततः बिखर जाएंगे। सिर्फ प्रेम ही शाश्वत है। आत्मा का मिलन, कबीर कहते हैं कि प्रेम का अंतिम रूप है आत्मा का परमात्मा से मिलन। उनका प्रसिद्ध पद है, मन तम पवन समानी, प्रेम गली अति संकरी, तहा दो न समाही। प्रेम की गली इतनी संकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। वहां केवल प्रेमी और परमात्मा का एक ही अस्तित्व रह जाता है। बाहरी पूजा नहीं, भीतरी प्रेमं। कबीर बार बार यह चेतावनी देते हैं कि मंदिर मस्जिद की पूजा से कुछ हासिल नहीं होगा अगर भीतर प्रेम नहीं है। वे कहते हैं, पूजा पाठ न जाप कर, न कर माला फेर। कहे कबीर, सुनो भैया, प्रेम बिना सब ढेर। पूजा पाठ मंत्र माला सब व्यर्थ है अगर भीतर प्रेम नहीं है। प्रेम और सेक्स का अंतिम फर्क कबीर साफ कहते हैं, सेक्स में आदमी लेता है, प्रेम में आदमी देता है। सेक्स में अहंकार छिपा होता है, प्रेम में अहंकार मिट जाता है। उनका दोहा है, कबीरा यह तन जात है, करी असन करा, हरि रस बिनु नाही सुख, लाख करे मन चाह। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे कितनी भी इच्छाएं पूरी करो, पर सच्चा सुख केवल परमात्मा के प्रेम में है। दोस्तों, कबीर का संदेश अब बिल्कुल साफ हो चुका है। 1. सेक्स यह सिर्फ देह की भूख है, इससे आदमी हमेशा खाली रह जाएगा। 2. प्रेम यह आत्मा का फूल है, इससे जीवन भर जाएगा। 3. परमात्मा, जब प्रेम भी आत्मा से ऊपर उठे तो वही परमात्मा से मिलन बन जाता है। हरि रस बिनु नाही सुख, लाख करे मन चाह।